विनिंग स्मार्टली एंड एग्जीक्यूटिंग ब्रिलियंटली। ये महज एक थीम नहीं पर जिंदगी की आवश्यकता है। अगर हम इतिहास के पन्ने पलट कर देखें तो कई बार एग्जीक्यूशन हार और जीत, जिंदगी और मौत के बीच का फासला बना है। एग्जीक्यूशन की सीख लेने के लिए जंग से बढ़कर कोई और उदाहरण नहीं हो सकता। लोंगेवाला राजस्थान के रेगिस्तान में भारत पाकिस्तान के बॉर्डर में बसा एक गांव। 1971 की लड़ाई में इसी गांव से होकर पाकिस्तानी सेना भारत पर चढ़ाई करना चाहती थी, पर 120 भारतीय जवानों की एक छोटी सी टुकड़ी ने 100 टैंक और 2800 पाकिस्तानी सैनिकों की बटालियन को रात भर रोके रखा। इस लड़ाई की जीत मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी की बहादुरी ही नहीं बल्कि उनके द्वारा एक बेहतरीन एग्जीक्यूशन का परिणाम था। सूबेदार रतन सिंह सर, कैप्टन भैरव सिंह सर, सूबेदार मथुरा दास सर, सूबेदार राम सिंह सर। मेरे बहादुर जवानों, आज वो दिन आ गया है जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था। दुश्मन ने हमला कर दिया है। कमांड ने यह फैसला किया है कि हमारी टुकड़ी फॉरवर्ड रेजिमेंट पे जाएगी राजस्थान। आज के बाद तुम्हारे निकलने वाली हर गोली पर देश के दुश्मन का नाम होना चाहिए। Shoot him, officer! Kill him! I said shoot him, that's an order, officer! Kill him, officer! Why are you not shooting him? That's an order! What's wrong with you? Why are you vomiting, officer? Why are you vomiting? सर, शायद इसने किसी की मौत पहली बार देखी है सर। तो इससे कहो आदत डाल ले। ये कैप्टन वीरभद्र सिंह का बेटा हो ही नहीं सकता। दुश्मन को मारना तो दूर, उसका खून देखकर इसे उल्टी आ रही है। धर्मवीर, मेरी एक बात याद रखना, लड़ाई दुश्मन का तो शहीद होकर जीती नहीं जाती, उन्हें गोली मारकर जीती जाती है। गोली मारकर। जवानों, आज की रात हमारे इम्तिहान की रात है। दुश्मन ने हमला कर दिया है। हम सिर्फ 120 हैं और वो पूरे टैंक रेजिमेंट के साथ। कमांड ने यह फैसला किया है कि हम पोस्ट छोड़कर पीछे चले जाएं, लेकिन मैं मेजर कुलदीप सिंह ये पोस्ट छोड़कर पीछे नहीं जाऊंगा। अब आप लोगों का फैसला आप लोगों के हाथ पे है। सर, सबसे पहले मेरा फैसला सुनिए सर। कोई रहे या ना रहे, मैं अपनी धरती दुश्मनों के हाथ में नहीं दूंगा सर। मर जाऊंगा मगर अपने कदम पीछे नहीं हटाऊंगा सर। भैरव सिंह, आज मरने की बात की है, दोबारा मत करना। इतिहास की तारीख शाहीन है कि मरकर कोई जंग जीती नहीं जाती, लड़ाई जीती जाती है दुश्मन को मारकर। सर, छुट्टी लेके घर तक नहीं गया, आधे रास्ते से वापस लौटा, सिर्फ अपने कंपनी के साथ दुश्मनों का सामना करने के लिए। सिर्फ यह सुनने के लिए नहीं कि कमान ने हमें पीछे हटने का हुक्म दिया है। मुझे गोली मार दीजिए सर, बट कमान का यह हुक्म मुझे मंजूर नहीं है। लेकिन कमान ने भी सोच समझ कर यह फैसला लिया होगा। हम सिर्फ 120 हैं और वो हजारों। तो क्या गया साहब जी, गुरु गोविंद सिंह ने कहा है, चिड़िया नाल बाज लड़ावा तो गोविंद सिंह नाम तरावा। साहब जी, अगर एक चिड़िया एक बाज से लड़ सकती है तो हम तो इंसान है साहब जी। वैसे भी एक खालसा 1.25 लाख के बराबर होता है। हम में से कोई भी घर वापस नहीं जाएगा, कोई भी नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा। तो जवानों, मैं यह समझ लेता हूँ कि आप सबका फैसला ये है कि आप सब मेरे साथ रहकर इस पोस्ट में दुश्मनों का सामना करोगे। अगर किसी के पांव डगमगाए और वो वापस भागा तो मैं उसे गोली मार दूंगा। वह गुरु ना करे, अगर मेरे पैर डगमगा गए और मैं पीछे हटा तो तुम सब मुझे गोली मार देना। ये तुम्हारे कमांडेंट का हुक्म है। जो बोले सोनिहाल, जो बोले सोनिहाल। भैरव सिंह, तुम जाकर गांव वालों को गांव खाली कराओ। हम पोस्ट संभालेंगे या फिर सिविलियंस को। मैंने तुम्हें यह काम इसलिए दिया है क्योंकि तुम गांव वालों की भाषा समझते हो। यस सर। धर्मवीर, तुम बॉर्डर पोस्ट पे जाओ और दुश्मनों के मूवमेंट का सिग्नल पे खबर देते रहो। जी सर। रतन सिंह, तुम फौजियों को अलर्ट करो और जंग की तैयारी करवाओ। एयरफोर्स कमांड को फोन लगाओ। हेलो हेलो, एयरफोर्स कमांड को कनेक्ट करना। ओवर। स्टेशन इंचार्ज कौन बोल रहा है? ओवर। जी, मैं मेजर कुलदीप सिंह बोल रहा हूँ। ओवर। हाँ मेजर, बोलो। ओवर।
हमारे पोस्ट लोंगे वालों को पाकिस्तानियों ने चारों तरफ से घेर लिया है। हम सिर्फ 120 लोग हैं और वो पूरे टैंक बटालियन के साथ हैं। वो कभी भी हमला कर सकते हैं। आई नीड एयर सपोर्ट इमीडिएटली। ओवर। शिट, आज रात तो एयरफोर्स सपोर्ट नहीं मिल सकता है। ओवर। बट व्हाई? ओवर। एयरबेस में सिर्फ हंटर प्लेन है जो रात के समय में नहीं उठ सकते हैं। हम सुबह की पहले किरण पे वहां पे पहुंच जाएंगे। ओवर। That's bad news. How will we hold the post till morning? Over. You have to hold the post, Major. We will be there in the first light in the morning. All the best. Over and cut.